आप सबके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि यार कायनात का आगाज़ अगर बिग बैंग से हुआ है तो इस बिग बैंग से पहले क्या था? अब इसको समझने के लिए आप पहले इमेजिन करें कि आप और आपके दोस्त आज से कोई 5-6 हज़ार साल पहले अपने कबीले के पास किसी एक टीले के ऊपर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और कायनात पे गौर व फ़िक्र का आगाज़ करते हैं। तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार ज़मीन का एंड कहाँ पे होगा? मतलब लॉजिकल सी बात है, उस ज़माने में एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि यार हर चीज़ का एक एंड होता है, तो हमारी ज़मीन का भी कोई एंड होना चाहिए। तो आपका दोस्त कहता है यार ये तो मुझे नहीं पता कि ज़मीन का एंड कहाँ है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से सीधा चलना शुरू करें, तो कोई ना कोई एक टाइम तो आएगा कि आप बिल्कुल एक एज पे पहुंच जाएंगे और उस एज के आगे ज़मीन खत्म हो जाएगी। तो मेरी समझ में तो ये आ रहा है जो मेरी अकल कहती है, लेकिन ये एज कहाँ है ज़मीन का ये मुझे पता नहीं है। अब आप बैठे हुए सोच रहे हैं और अचानक एक इंसान फ्यूचर में से आता है और वो आके बताता है कि यार मामला इस तरह है कि ज़मीन का कोई एंड नहीं है। आप यहाँ से सीधा चलना शुरू करें तो एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल ऑपोजिट साइड से या अपने ही पिछली साइड से आप बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो आप और आपके दोस्त हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, यार ये कैसी बात हो सकती है कि हम यहाँ से सीधा चलना शुरू करें तो हम पिछली साइड से वापस नमूदार हो जाएंगे। मतलब ये इम्पॉसिबल बात है भाई, हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते या आप गलत सेंस बना रहे हो। लेकिन आप ये देखो भाई कि आज के जमाने में ये चीज इमेजिन करना कितना आसान है कि जमीन गोल है, क्योंकि हमने अब ये पजल हल कर लिया हुआ है कि जमीन गोल है। हम एक साइड से चलना शुरू करें तो हम दूसरी साइड से ही वापस आ जाएंगे और ग्रेविटी की वजह से हम हमेशा जमीन के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि भाई यहां सवाल ही गलत था कि जमीन का एंड कहां पे है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट ए से पहले, एबीसी में अल्फाबेट ए से पहले कौन सा अल्फाबेट आता, तो आप कहेंगे यार ये आपका क्वेश्चन गलत है, ए से पहले कुछ नहीं आ सकता क्योंकि ए से एबीसी स्टार्ट होती है। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूं कि आप पैदा होने से पहले कहां थे, तो आप कहोगे यार ये कैसा क्वेश्चन है भाई, मैं पैदा हुआ तभी से मैं एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, उससे पहले ये क्वेश्चन ही गलत है कि मैं पैदा होने से पहले कहां पे था। तो बिल्कुल इसी तरह आज साइंस हमें यह बता रही है कि असल में बिग बैंग एक रैपिड एक्सपेंशन है स्पेस और टाइम की। ना सिर्फ स्पेस वजूद में आ रही है बल्कि टाइम भी वजूद में आ रहा है। तो आज ये लगता है ऐसे है कि ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है कि जब टाइम खुद पैदा हो रहा है और फिर उसके बाद चलना शुरू हो रहा है तो उससे पहले क्या था, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई बिग बैंग से पहले क्या था, तो हमें साइंटिफिकली चीजों को सोचना चाहिए कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन ही गलत हो।